नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन सक्सेना और आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं इसकी जानकारी दूंगा। तो ये दोस्तों वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये न्यू लर्नर ऑफ टैली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, टैली में कंपनी क्रिएट करना बहुत आसान है। आप मेरे इस वीडियो को देखकर टैली के किसी भी वर्जन में कंपनी क्रिएट बहुत आसानी से कर पाएंगे। वैसे अभी टैली का जो अपग्रेड वर्जन है वो टैली ERP 9 है। मैं आपको टैली के इसी वर्जन में कंपनी क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं दोस्तों। टैली में कंपनी किस तरह क्रिएट होती है ये मैं समझाता हूँ। ये देखिए, मैं अब टैली अभी ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए, ये टैली मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, टैली ओपन हो गया दोस्तों। ये देखिए, सबसे ऊपर है सेलेक्ट कंपनी, सेकंड पे है लॉगिन एज रिमोट यूज़र और थर्ड है क्रिएट कंपनी। तो दोस्तों, हमें जब टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है तो क्रिएट कंपनी में जाना होता है। सेलेक्ट कंपनी में हम तब जाते हैं जब हमने पहले से ही ऑलरेडी कोई कंपनी बना रखी है। ये देखिए, सबसे ऊपर आ रहा है डायरेक्शन। इसमें आपका जहाँ टैली का डाटा सेव होता है वो वाला पाथ होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेम में। नेम में जो भी आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं वो आप नाम रख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस है तो मैं इसी नाम से अपनी कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्रैकेट में प्रोपराइटर का नाम भी दे सकते हैं यदि आप देना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, यदि प्रोपराइटर का नाम तब देंगे जब कंपनी प्रोपराइटरशिप में हो। यदि प्राइवेट लिमिटेड है, फर्म है, तो जो भी आपका नाम है वही देना है। ठीक है दोस्तों, फिर है मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मेलिंग नेम में आप प्रोपराइटर का नाम हटा सकते हैं, यदि आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे रखते नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने हटा दिया है। एड्रेस गेरिए, जो भी आपकी कंपनी जहाँ भी आपकी रन कर रही है वहाँ का एड्रेस डालिएगा। ये देखिए, मैं एड्रेस डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस डालने के बाद आपको मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना पैन नंबर ज़रूर डालें। GST नंबर भी ज़रूर घेरें। जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन है सबकी डिटेल आपको मेलिंग एड्रेस पर ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जब ये आपको प्रिंट होता है तो सारी डिटेल आपकी टॉप पे आएंगी। इस वजह से आपको ये कॉन्टैक्ट्स एंड मेलिंग डिटेल में ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जैसे डाल दिया है। मोबाइल नंबर भी दीजिए। ये देखिए, इसके बाद पूछा है स्टेचुटरी कंप्लायंस 4। तो आप इंडिया में हैं तो इंडिया गिरिएगा। काफ़ी सारे दिए हुए हैं लेकिन आपको इंडिया गिरना है, आप इंडिया में हैं। स्टेट गिरिए, जो भी आपका स्टेट है। पिन कोड गिरिए, जो भी आपका पिन कोड है। टेलीफोन नंबर, जो भी आपका लैंडलाइन नंबर है या मोबाइल नंबर कहना चाह रहे हैं वो डालिए। ईमेल एड्रेस गिरिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। इसके बाद कंपनी डिटेल में चलते हैं। कंपनी डिटेल्स में सबसे ऊपर ये पूछा है करेंसी सिंबल। तो आपका करेंसी सिंबल रुपीज़ है, आपको रुपीज़ ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछा है मेंटेन में पूछा है आपको अकाउंटिंग जो करेंगे अकाउंट्स ओनली करेंगे या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में आप स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को स्टॉक भी मेंटेन करना है या नहीं करना है वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अकाउंट्स ओनली रखना है या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री।
तो चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इसमें पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है, जैसे अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो इसमें हम डाल देते हैं 1 अप्रैल 2020। उसके बाद पूछा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं टैली में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आज वीडियो बना रहे 17 सितंबर 2020, तो मैंने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम लिख दिया 17 सितंबर 2020। इसके बाद चलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में। उसने पूछा डिसअलाउड ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इसे नो रखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है टैली वैल्यूड पासवर्ड इफ एनी, ये पासवर्ड टैली सॉफ्टवेयर पे लगता है, इससे आपका टैली का सॉफ्टवेयर पे पासवर्ड लग जाएगा, इससे आप कोई भी कंपनी ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछ रहा है ये यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, यदि आप यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर देते हैं तो आपने जो टैली क्रिएट करी है या आपकी जो टैली है उस पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले फंक्शन को यूज करने से केवल एक ही कंपनी को पासवर्ड लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, टैली वैल्यूड पासवर्ड में जो भी आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है सारी सॉफ्टवेयर पे पासवर्ड लगता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दोनों में ये अंतर है। चलते हैं दोस्तों आगे के ऑप्शन में, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है बेस करेंसी सिंबल, बेस करेंसी सिंबल आपका रुपीज़ है, इसे रुपीज़ रखिए। फॉर्मल नेम आपके रुपीज़ है, वो इंडियन रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि आप रुपए के बाद पैसे कितने डेसिमल में रखना चाहते हैं, 2 डिजिट में या 3 डिजिट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है इस सिंबल एफिक्स टू अमाउंट, इसे नो रखिएगा। उसके बाद है सिंबल फॉर डेसिमल प्लेसेस। सिंबल फॉर डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये पूछा है आप पैसे में रखना चाह रहे हो उसे रुपए, तो आप पैसे आपने दिए हैं 2 डेसिमल दिखाए हैं तो इसे पैसे में शो करिएगा। उसके बाद चलते हैं शो अमाउंट इन मिलियन, अगर आप अमाउंट मिलियन में दिखाना चाहते हैं यस करिए, नहीं दिखाना चाहते हैं नो करिए। तो हमारी इंडियन रुपीज़ में करेंसी चलती है, मिलियन में नहीं, इसलिए हम इसे नो रखेंगे। पूछा है पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट और डेसिमल, इसे यस करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसे यस करने से जब आपकी प्रिंटिंग होगी उसमें अमाउंट और सिंबल में स्पेस आएगा। ठीक है दोस्तों, इसे यस रखना है। इसके बाद चलते हैं डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, ये इसलिए पूछ रहा है कि जब आपने जो टैली में एंट्री की है उसका जब आप प्रिंट निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, प्रिंट में पैसे अल्फ़ाबेटिकली यानी न्यूमेरिकली, यदि आप इसे अमाउंट इन वर्ड को 2 कर देंगे तो पैसे में शो करेगा, अगर 0 कर देंगे तो ये रुपए में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेरीज थी टैली बनाते समय, टैली में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी आपकी अब क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब करने के बाद आप यस कर दीजिएगा, इसके बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। मैं यस करता हूँ, ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। ये देखिए दोस्तों, कंपनी नेम आ रहा है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस प्रोप्राइटर, मेरा नाम आ रहा है। बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट अभी ब्लैंक आ रही है क्योंकि इसमें अभी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। एंट्री कैसे पास करते हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे टैली का कोई सा भी वर्जन हो, सबका प्रोसीजर सेम है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरे अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।